शील प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय। श्रीमद् भागवतम स्कंद पहला अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 30। जन्म कर्म च विश्वात्मन जस्या कर्तुरात्मना तिर्यड नृषिषु यादस्सु तदत्यंत विडम्बनम। अनुवाद। हे विश्वात्मा, यह सचमुच ही चकरा देने वाली बात विडंबना है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच ही यह चकराने वाली बात है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कुंती महारानी की स्तुतियां चल रही हैं, तो उसी स्तुति में इस श्लोक में कुंती महारानी कृष्ण को कहती है कि आप मनुष्यों के बीच में जन्म लेते हैं, पशुओं के बीच में जन्म लेते हैं, ऋषियों और जलचरों के मध्य भी अवतरित होते हैं। इन सब रूपों को लेकर भी आप अजन्मा कहलाते हैं। आप जन्म ना लेते हुए भी जन्म लेते हैं। तो यह सचमुच आम मनुष्य के लिए चकराने वाली बात है, बहुत बड़ी विडंबना है। और आप निष्क्रिय रहते हुए भी कार्य करते हैं अपनी प्राण शक्ति रूप के द्वारा। तो ये भौतिक मनुष्य समझ नहीं सकता। विडंबनम, ये भ्रामक चकराने वाली बात है एक भौतिक व्यक्ति के लिए। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भगवान की जितनी भी दिव्य लीलाएं हैं, ये केवल चकराने वाली ही नहीं है, अपितु परस्पर विरोधी भी हैं। दूसरे शब्दों में, मनुष्य की सीमित चिंतन शक्ति के लिए अचिंत्य है। मतलब मनुष्य अगर जितना भी विचार करे भगवान के अनेक रूपों पर या भगवान की अनेक लीलाओं पर, वह कभी भी उसे समझ नहीं सकता। भगवान सारे अस्तित्व में सर्वव्यापी परमात्मा है। तो कभी पशुओं में वह सूकर बन जाते हैं, कभी मनुष्यों में राम और कृष्ण बन जाते हैं, ऋषियों में नारायण रूप ले लेते हैं और जलचरों के बीच में मत्स्य रूप को प्रकट करते हैं। इतने पर भी उन्हें अजन्मा कहा जाता है और उन्हें कुछ भी नहीं करना होता। श्रुति मंत्र में ऐसा कहा गया है कि परब्रह्म या कृष्ण को कुछ नहीं करना होता। कोई भी ना तो उनके समान है ना उनसे बढ़कर है, और उनकी शक्तियां बहुत सारी हैं और उनका हर कार्य उस शक्ति के द्वारा ही संपन्न होता है। ये सारे कथन ये सिद्ध करते हैं कि भगवान की लीलाएं, उनके रूप तथा उनके कार्यकलाप हमारी सीमित चिंतन शक्ति के लिए अचिंत्य है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारी सीमित बुद्धि है, हमारी सीमित इंद्रियां हैं, हमारा सीमित मन है। उसके द्वारा हम भगवान की असीमित लीलाओं को या उनके जन्मों को नहीं समझ पाएंगे। अतः उनके बारे में अनुमान लगा पाना कठिन है, और इसलिए भगवान का प्रत्येक कार्य सामान्य मनुष्य को चकरा देने वाला है। अभी जैसा उदाहरण के रूप में आप गिरिराज जी की लीला ले लीजिए। कृष्ण साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लिए, हालांकि वो साधारण मनुष्य नहीं है, भगवान है। तो उन्होंने अपने उंगली के नख पर गिरिराज जी को 7 दिन 7 रात के लिए उठा लिया। तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। फिर उन्होंने कालिया सर्प को नाथा जो 100 फण वाला था, और उसके मुख से इतना जहर उगलता था कि आकाश में उड़ते पशु पंछी भी उसके केवल वायु के विष के वायु के प्रभाव से मर जाते थे। देवी देवता भी वहां नहीं आ सकते थे। तो भगवान इस प्रकार से प्रकट होकर लीलाएं करते हैं, तो मनुष्य के लिए बहुत बड़ी विडंबना हो जाती है। मनुष्य इसको नहीं समझ सकता। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, उनके शुद्ध भक्त उनको सरलता से समझ लेते हैं, क्योंकि वह शुद्ध भक्त भगवान के घनिष्ठ संपर्क में रहते हैं। अतएव भक्तगण जानते हैं कि यद्यपि भगवान पशुओं के बीच प्रकट होते हैं, लेकिन वे ना तो पशु हैं
ना मनुष्य, ना ऋषि, ना ही मछली। वह समस्त परिस्थितियों में शाश्वत परमेश्वर परमात्मा श्री कृष्ण है। श्लोक क्रमांक 31। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत् याते दशाश्रुक लीलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्विभेति। अनुवाद: हे कृष्ण, जब आपने कोई अपराध किया था तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबा आई, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए, यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। तो बहुत सुंदर श्लोक है। ये जब लीला हुई थी वृंदावन में, तो उस समय कुंती महारानी उसी दिन वृंदावन में स्थित थी। ये दिवाली का दिन था और कुंती महारानी उस लीला को याद करते हुए कह रही है कि आपने एक अपराध किया था और यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाया तो आपकी आंखों में सुंदर काजल था और आप रोने लगे। रोने से वो काजल फैल गया और आपके गाल पे पूरा काजल पुत गया और आप इतने सुंदर लग रहे थे। मैं देख रही थी कि जो काल है, मृत्यु भी आपसे भयभीत रहता है, फिर भी आप अपनी मां से भयभीत हो गए। यह दृश्य मुझे ही बहुत मोहग्रस्त करने वाला है। कुंती महारानी उस दृश्य को देखकर याद कर रही है और स्तुति में श्लोक का उच्चारण की है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यहां पर कृष्ण की लीलाओं से उत्पन्न होने वाले मोह का एक दूसरा वर्णन दिया जा रहा है। भगवान तो सभी परिस्थितियों में सबसे श्रेष्ठ हैं, सर्वोपरि हैं। यहां पर भगवान का सर्वोपरि होने का एक विशिष्ट उदाहरण यह है कि साथ ही साथ वे अपने शुद्ध भक्तों के साथ उनके अधीन रहकर क्रीड़ा भी कर रहे हैं। मतलब उनके शुद्ध भक्त भगवान को अपने प्रेम में इतना बांध लेते हैं कि भगवान को वह भगवान नहीं समझते, अपने को भगवान से श्रेष्ठ समझते हैं। तो भगवान उनके साथ रहकर क्रीड़ा करके उस लीला का आस्वादन करते हैं। तो यशोदा माता भगवान की शुद्ध भक्त हैं। उस दृश्य को याद करके कुंती महारानी इसी श्लोक में उनका वर्णन कर रही है। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, अनन्य प्रेम के कारण ही भगवान की सेवा करते हैं। ऐसी भक्ति में सेवा करते हुए वह कृष्ण की पदस्थिति को भूल जाते हैं कि कृष्ण भगवान है। वह क्या समझते हैं, कृष्ण तो हमारा सखा है, कृष्ण हमारा पुत्र है और कृष्ण हमारा प्रेमी है। तो ऐसे भक्तों को भगवान अधिक प्रिय हैं। वह भक्त भगवान की प्रेममयी सेवा इतनी प्रेम से करते, इतने चाव से करते हैं कि वह सेवा स्वयं स्फूर्त शुद्ध स्नेह से की जाती है, ना कि पूज्य भाव से या प्रशंसा भाव से। जैसे हम जैसे जीव भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को श्रेष्ठ मानते हैं, परंतु वृंदावन के जितने वासी हैं भगवान को श्रेष्ठ नहीं मानते, भगवान को भगवान ही नहीं मानते। वह केवल स्नेह से और प्रेम से सेवा करते हैं, वह कृष्ण को अपने जैसा मानते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो वेदों में स्तुति है भगवान को इतनी प्रिय नहीं लगती जितना कि गोपियों की जो डांट फटकार है, या उनके माता पिता की डांट फटकार है, या उनके सखाओं की जो डांट फटकार है, वो उनको अधिक प्रिय लगती है। वो उनको वेदों की स्तुतियों से भी अधिक प्रिय लगती है। तो ये बात बहुत विलक्षण उत्पन्न करने वाली है। अभी जब कृष्ण छोटे थे तो ऐसी क्रीड़ाओं में माता यशोदा द्वारा रखे गए एक माखन की मटकी को तोड़कर कृष्ण ने सारा माखन बर्बाद कर दिया और उसे मित्रों तथा संगियों में, यहाँ तक कि वृंदावन के प्रसिद्ध बंदरों में भी बांट दिया। और वे सब भगवान की इस दानशीलता का लाभ उठाते थे। जब यशोदा माता ने देखा तो वह शुद्ध प्रेमवश इस दिव्य बालक को अपने दंड का दिखावा करती, वह रस्सी लेकर धमकाती कि वह उन्हें बांध देगी,
जिस प्रकार के सामान्य घरों में किया जाता है। अभी माता यशोदा के हाथ में रस्सी देखकर भगवान अपना सिर नीचे करके एक सामान्य बच्चे की तरह रो पड़ते हैं और उनके अश्रुओं से उनकी सुंदर आंखों में लगा काजल धुलकर उनके गालों पर ढुलक पड़ता है, गिर जाता है। तो उनका सारा जो कपोल है या गाल हैं काले हो जाते, इतने सुंदर दिखते हैं। तो कुंती देवी भगवान की इस रूप में पूजा की क्योंकि वह उनकी परम स्थिति के प्रति सचेष्ट थी, जिनसे साक्षात भय भी भयभीत रहता है। वह भगवान अपनी माता से भयभीत हैं क्योंकि माता उन्हें सामान्य तरीके से दंडित करना चाह रही थी। अभी कुंती को भगवान की श्रेष्ठ स्थिति का पता था, लेकिन यशोदा माता को पता नहीं था। तो यशोदा माता की जो स्थिति है कुंती महारानी से श्रेष्ठ है, क्योंकि माता यशोदा को कृष्ण उनके बालक रूप में प्राप्त हुए थे, शिशु रूप में प्राप्त हुए थे, और भगवान ने उन्हें भुलवा दिया था कि उनका बालक, उनका पुत्र साक्षात भगवान है। यदि माता यशोदा को भगवान की दिव्य स्थिति का पता होता तो वे अवश्य ही भगवान को दंडित करते हुए हिचकती और वह भी कुंती महारानी की तरह स्तुति करती। इसलिए भगवान ने अपने ऐश्वर्य को भुलवा दिया और अपनी माधुर्यता को प्रकट किया, जिससे माता यशोदा अपनी ममतामयी स्नेहमयी चितमन से उस कृष्ण को जो बाल चापल्य थे उनको दंड करना चाहती थी। तो इस प्रकार से एक भक्त, शुद्ध भक्त और भगवान के बीच में सहज प्रेम पूर्वक आदान प्रदान संपन्न होता है और कुंती इस दृश्य का स्मरण करके मोहित हो जाती है। और इसी प्रकार से कुंती ने इसी श्लोक में उस लीला का उल्लेख किया है। श्लोक क्रमांक 32। केचिदाहुरजं जातं पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान्ववाये मल्लयस्येव चंदनम। अनुवाद: कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है, और कुछ कहते हैं कि आप अपने परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे हैं। आप उसके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए हैं जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है। तो इस श्लोक में कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे मलयस्य, मलय पर्वत, चंदनम मतलब चंदन, और श्लोकस्य कीर्तये, महान पुण्यात्मा राजा की कीर्ति का विस्तार करने के लिए आप प्रकट हुए। और किस प्रकार प्रकट हुए, उदाहरण देकर कुंती महारानी कहती, जैसे मलय पर्वत में चंदन होता है, वो चंदन का पेड़ होने से मलय पर्वत भी सुशोभित होता है। तो उसी प्रकार आप अपने भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए उनके कुल में जन्मे हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, चूंकि इस भौतिक जगत में भगवान का प्राकट्य व्यामोह में डालने वाला है, अचरज में डालने वाला है, अतएव अजन्मा के जन्म के विषय में विभिन्न मत हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे सारी सृष्टि के स्वामी तथा अजन्मा हैं, फिर भी वे इस भौतिक जगत में जन्म लेते हैं, अतएव अजन्मा के जन्म से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वयं भगवान ने सत्य को प्रतिष्ठित किया है। तो भगवान जन्म क्यों लेते हैं? अपने शुद्ध भक्तों को आनंद देने के लिए, लेकिन उनको कोई जन्म देने वाला नहीं है। सृष्टि के बनने से पूर्व थे, सृष्टि के समय भी हैं, और सृष्टि के प्रलय के बाद भी वे रहेंगे। इसलिए उनको कोई भी जन्म नहीं दे सकता, बल्कि सबके बीज प्रदाता पिता स्वयं कृष्ण ही हैं, उन्होंने सबको जन्म दिया है। तो यहां पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि पुण्य श्लोक राजा युधिष्ठिर की कीर्ति का विस्तार करने के लिए भगवान आए। निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण सारे विश्व के कल्याण हेतु पांडवों का राज्य स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि जब इस संसार में पुण्यात्मा राजा शासन करता है तो लोग सुखी रहते हैं, और जब राजा पापी होता है तो लोग सुखी नहीं रहते। इस कलयुग में ज्यादातर राजा पापी हैं, इसलिए नागरिक
भी लगातार दुखी रहते हैं। महाराज नल भी एक महान पुण्यात्मा राजा के रूप में विख्यात थे, लेकिन उनका भगवान कृष्ण से कोई संबंध ना था। अतएव यहां पर कृष्ण द्वारा महिमा मंडित किए जाने में महाराज युधिष्ठिर से ही तात्पर्य है। राजा यदु के कुल में जन्म लेकर भगवान ने उनकी भी कीर्ति बढ़ाई थी, इसलिए भगवान का नाम है यादव, यदुवीर, यदुनंदन, इस नाम से उनको जाना जाता है। फिर भी भगवान ऐसे ऋण से निर्लिप्त रहते हैं। वे उस चंदन के समान हैं जो मलय पर्वत में उगता है। वृक्ष तो कहीं भी और सर्वत्र उगते हैं, लेकिन चंदन का जो वृक्ष होता है जब मलय पर्वत में उगता है, इसलिए चंदन तथा मलय पर्वत का नाम परस्पर जुड़ा हुआ है, और जहां पर ये वृक्ष उगता है तो दूर दूर तक उसका सुगंध फैल जाता है। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान सूर्य के समान सदैव अजन्मा हैं, फिर भी वे उसी प्रकार प्रकट होते हैं जिस प्रकार सूर्य पूर्वी क्षितिज में उदय होता है। जिस प्रकार सूर्य कभी पूर्वी क्षितिज का ही बनकर नहीं रह जाता, उसी तरह भगवान किसी के पुत्र नहीं, अपितु वे समस्त वस्तुओं के पिता जनक हैं। तो उदाहरण देकर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि पूर्व की दिशा से सूर्य उदय होता तो पूर्व में नहीं रहता, वो आगे बढ़ता है। तो भगवान यदुकुल में जन्म लिए इसका कारण ये नहीं है कि वह संसार के पिता नहीं हैं, बल्कि सारे जीवों को इस संसार में भगवान ने ही जन्म दिया है। श्लोक क्रमांक 33। अपरे वसुदेवस्य देवक्याम याचितो अभ्यगात अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम। अनुवाद। अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि वसुदेव तथा देवकी दोनों ने आपके लिए प्रार्थना की थी, अतएव आप उनके पुत्र रूप में जन्मे हैं। निस्संदेह आप अजन्मा हैं, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म स्वीकार करते हैं। देखिए, कुंती महारानी एक बात पे बहुत ध्यान दे रही है। वह हर श्लोक में कह रही आप अजन्मा हैं, आप अजन्मा हैं, आप अजन्मा हैं। ऐसा क्यों कह रही है कुंती महारानी? उसके पीछे क्या कारण है? कारण एकमात्र यह है कि इससे सिद्ध होता है कि भगवान को कोई भी जन्म नहीं दे सकता, फिर भी भगवान देवकी, वसुदेव, यशोदानंद बाबा उनके पुत्र बनना स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनसे इतना प्रेम है कि वह उनके बिना रह नहीं सकते। गोलोक धाम में भी उनके माता पिता का शाश्वत स्थायी नित्य रूप रहता है, तो भगवान उन्हीं को अपने माता पिता के रूप में चुनते हैं। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान जन्म लेते हैं। भगवान को कोई जन्म नहीं दे सकता। पूरी सृष्टि भगवान ने निर्माण की है। सभी जीवों के परम पिता परमात्मा वही हैं। केवल और एकमात्र केवल अपने शुद्ध भक्तों को आनंद देने के लिए जब उनके भक्त इतनी कठोर तपस्याएं करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो वरदान के रूप में वह भगवान जो अजन्मा हैं तो अपने शुद्ध भक्तों के पुत्र रूप में जन्म लेने के लिए स्वीकार हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी इस श्लोक के कह रहे हैं कि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए वसुदेव तथा देवकी ने अपने पूर्व जन्म में सुतपा तथा प्रश्नि के रूप में कठिन तपस्या की थी। इसके फलस्वरूप भगवान उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए। भगवत गीता में पहले ही घोषित किया जा चुका है कि भगवान संसार के समस्त लोगों का कल्याण करने तथा असुरों या भौतिकतावादी नास्तिकों का विनाश करने के लिए प्रकट होते हैं। तो पूर्व जन्म में वसुदेव, देवकी, प्रश्नि और सुतपा थे, जिन्होंने बहुत कठिन तपस्या की थी। सूखे पत्ते खाए थे 12,000 वर्षों तक, और एक ही जगह पे खड़े रहकर उन्होंने तपस्या की। तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान प्रकट होते हैं तो वह वरदान मांगने को कहते हैं, और प्रश्नि, सुतपा वह कहते हैं कि आप पुत्र रूप में प्रकट हुई, तो हम आपको पुत्र के रूप में चाहते हैं। तो कुंती महारानी श्लोक में यही कह रही है कि पूर्व जन्म में वसुदेव और देवकी ने आपके लिए तपस्या की थी, प्रार्थना की थी,
इसलिए आप उनको प्रसन्न करने के लिए उनके पुत्र रूप में जन्मे हैं। निस्संदेह निस्संदेह आप अजन्मा हैं, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म स्वीकार करते हैं। सुर द्विषाम, देवताओं से ईर्ष्या करने वालों का मतलब जो असुर होते हैं उनका आप वध करते हैं और आपके जो शुद्ध भक्त हैं उनका कल्याण करते हैं। और इस प्रकार से ये एक कार्य सिद्ध होता है। और दूसरा, आपके जो शुद्ध भक्त हैं वसुदेव देवकी, उन्होंने आपके लिए प्रार्थना की, उन्होंने आपके लिए तपस्या की, तो उस प्रार्थना और उस तपस्या को सार्थक करने के लिए, उनके वचन को पूरा करने के लिए आप उनके पुत्र रूप में प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से कुंती महारानी बहुत सुंदर प्रार्थनाएं कर रही हैं और ये बहुत अद्भुत प्रार्थना है। प्रभुपाद जी ने इन प्रार्थनाओं के ऊपर एक अलग से पुस्तक भी लिखा है, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं। तो भक्तों को ये जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि शुद्ध भक्तों की प्रार्थना ही हमें अनुगमन करते हुए, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमें बारंबार वो प्रार्थना भगवान से करती रहने चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।